मित्रों, जय श्याराम। ज्योतिष एक सत्य कथा की सीरीज लेकर के एक बार फिर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। मैं आपका मित्र वरुण कुमार तिवारी, ज्योतिष मित्र। तो ज्योतिष संबंधी कुछ गूढ़ जानकारी लेकर के आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। थोड़ा दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। आप कुंडली बनाते हैं तो यजमान ने आपको समय सही दिया है कि नहीं दिया है, ये कैसे आंकेंगे? आप कैसे गणना करेंगे कि जो टाइम आपको प्राप्त हुआ है वो सही भी है? तो इसको जानने का सबसे सटीक तरीका है प्राणपद साधन। मैं आज आपको बताऊंगा कि प्राणपद साधन के माध्यम से कैसे समय को करेक्ट कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं 10-12 सेकंड तक। जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, आपने देखा होगा, और 5 मिनट का मुश्किल से अंतराल होता है दोनों के जन्म में, और दोनों के गुण धर्म स्वभाव में भारी अंतर होता है। तो जो D60 कुंडली होती है आपकी, जो डिविजनल चार्ट हैं, वो बहुत कम समय में बनाए गए हैं। जैसे D60 चार्ट आपके कुंडली का होता है, जो समग्र जीवन को आपके बताता है, वो मात्र 2 मिनट का चार्ट है। अब 2 मिनट पता चला कि आप इधर उधर कर गए, लग्न बदलने वाला था, आप 1 ही मिनट इधर उधर कर गए, तो पूरी कुंडली तो घूम जाएगी, सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। आप जो कुछ लिखोगे उस जो है कुंडली के बारे में, वो सब एक रद्दी का टुकड़ा ही होगा, और उसका जीवन से तो कोई लेना देना नहीं होगा। तो इससे बचने के लिए आपको गणना करनी आनी चाहिए। सब कुछ आपको सॉफ्टवेयर नहीं दे देगा, आपको कुछ स्वयं से करना पड़ेगा। तो इसके लिए आज हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं, और हम आपको बताएंगे कि टाइम को शुद्ध कैसे करें, एक्यूरेट कैसे करें। जिससे बताते नहीं कि आजकल ज्योतिषी जो है, कोई नहीं बता पाता कि इतने टाइम, इतने बज के इतने मिनट पे ही ये घटना होगी। इसका कारण यह है कि समय शुद्ध है ही नहीं किसी के पास। ना समय शुद्ध है, ना समय शुद्ध करना आता है। वह 4 किताब पढ़ लिया, बृहस्पति यहाँ पर है, राहु यहाँ पर है, और उसके बाद में शनि यहाँ पर हो गया है, और अब गुरु यहाँ चला गया है, अब राहु चला गया है इधर, बस हो गया प्रेडिक्शन। ऐसे नहीं होता है। कुंडली की जड़ जो है टाइम है। किस बेस पर कुंडली बनती है? आप जो दिमाग लगाओ, आपका समय ही तो डाला जाता है। जन्म समय, जन्म तिथि आपकी डाली जाती है उसमें। अब पता चला कि जो आधार है वही गलत है, तो अब राहु केतु रटते रहो। क्या अर्थ है उस राहु केतु का? कोई मतलब है? फालतू की प्रेडिक्शन, फालतू का दिमाग मारी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि एक अच्छा ज्योतिषी बच्चे के समय को शुद्ध करता है। वो यजमान द्वारा बताए गए समय को लेता तो है, लेकिन प्राणपद साधन करके उसे शुद्ध करता है। अब ये प्राणपद है कौन सी बला, ये भी आप जान लो। देखो, अखंड ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप में प्राणपद विचरित होता है, जिससे सृष्टि चलती है। और वह उस प्राणपद का आधान जो है, जब गर्भस्थ शिशु प्रथम बार सांस लेता है वातावरण में, जो सांस फेफड़े में रुक जाती है, आजीवन रहती है उसी में, तो वो प्राणपद अगर लग्न से त्रिकोण है, तभी यह बच्चा जीवित रहेगा या स्वस्थ रहेगा। और अगर इस बच्चे के जो है प्राणपद लग्न से त्रिकोण में ना हो करके गुलिक या मांडी के जो है संपर्क में आ गया, तो ये तो शनि का भाग है, विष है, तो बच्चा जीवित ही नहीं रहेगा। यह बहुत ग्रहित होगा, बहुत सारी पीड़ा, शुरू बचपने से बहुत सारी पीड़ा लेकर के आएगा। ये विष का भाग मिल गया ना प्राणपद में, तो प्राणपद पीड़ित हो गया, जिएगा तो घुट घुट के जिएगा।
तो अगर बच्चा स्वस्थ है, तेजस्वी है और बढ़िया से फर्स्ट क्लास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लग्न से त्रिकोण में ही प्राणपद था, तभी वो स्वस्थ है, नहीं तो स्वस्थ रह ही नहीं सकता। तो अब जो है इस चीज को आपको समझने के लिए प्राणपद कैसे निकालते हैं इसको देखना पड़ेगा। बात समझ गए? तो आते हैं मुद्दे पर। ये जो 15 पला का जो है ये प्राणपद होता है। एक राशि में 15 पला यानी 6 मिनट प्राणपद रहता है। 6 मिनट यहाँ, 6 मिनट यहाँ, 6 मिनट यहाँ, ऐसे 12 जगह 6-6 मिनट, मतलब 12 छंग 72 मिनट में वो पूरा 360 डिग्री प्राणपद घूम जाता है। 72 मिनट में 360 डिग्री घूम जाता है। अब 6 मिनट में वो 30 डिग्री चलता है। अब नवमांश गणना कर लीजिए आप। 6 मिनट में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में 9 भाग होते हैं, एक एक नवमांश की गणना की जाए तो अब 6 मिनट को अगर पला में आप बदलें या 6 मिनट को सेकंड में बदल देते हैं, 6 मिनट को सेकंड में बदल देते हैं तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, बराबर 360 सेकंड। ठीक है, 360 सेकंड हो गए। ठीक है, अब 360 सेकंड जो है एक राशि में 30 डिग्री में प्राणपद रहता है। अब 30 डिग्री का चूंकि नवमांश में 9 भाग किया जाता है, तो इसको आप 9 से डिवीजन कर दो, इसका भाग कर दो, तो 9 चौके 36, यानी 40 सेकंड तक वो जो है प्राणपद एक नवमांश में रहेगा 40 सेकंड तक। बात समझ गए? तो अब ये तो हो गया इसका, इस पूरी राशि का नवमांश निकाला आपने तो 40 सेकंड आया। अब प्राणपद समझ लिया, जैसे निकाला गया सिंह है। अब पता चला कि ये 10 डिग्री पर है सिंह राशि में। अब आपको ये प्राणपद का लग्न हो गया, अब इसका नवमांश आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? भाई राशि तो 30 डिग्री की गई थी ना, लेकिन अब हम इसे केवल 15 पला का मानते हैं। बात समझ रहे हो? 30 डिग्री बराबर 6 मिनट। बात समझ रहे हो? तो 1 मिनट बराबर 30 डिग्री बराबर 6 मिनट यानी 360 सेकंड। तो एक, अगर इसे 30 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा? 30 एक कम 30, 30 दूनी 60, 30 एक कम 30, 30 दूनी 60। मतलब 1 डिग्री उसे चलने में 12 सेकंड का समय लग रहा है। 12 सेकंड में कितना चलता है? 1 डिग्री चलता है। ये गणना आपको करनी पड़ेगी, यानी प्रति 12 सेकंड में जो है प्राणपद कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव के त्रिकोण में आता है। अब प्रति 12 सेकंड में एक संतान जो है उत्पन्न होगी, ऐसी संभावना बनती है पृथ्वी लोक पर प्रति 12 सेकंड में। तो एक 12 सेकंड में क्या होता है? पुत्र संतति की प्राप्ति होती है, और अगले 12 सेकंड में कन्या संतति की प्राप्ति होती है, जिससे पूरे पृथ्वी लोक में बैलेंस बना रहता है। अगर कोई छेड़छाड़ ना करे तो जो है पुत्र और कन्या, पुत्र और पुत्री दोनों का जो है ये बैलेंस प्रकृति इसी तरीके से बनाती है।
अब आपको बता दें कि पुत्र संतति ही उत्पन्न होगी या कन्या संतति ही उत्पन्न होगी, गर्भस्थ शिशु जो है उसका आप कैसे पता लगाओगे कि अब इस यहाँ पर ये भी विषय हम आपको बता दें। एक चार्ट होता है आपकी कुंडली में, डिविजनल चार्ट जिसे बोलते हैं D12, ठीक है। तो जो गर्भाधान का समय था उस समय की कुंडली बना लें आप, और उस कुंडली में जो है उस कुंडली का D12 बना लें और देखें। आजकल तो बना बनाया मिल जाता है, ऐसे तो उपलब्ध है। देखें चंद्रमा जो है D12 में, चंद्रमा यदि सम राशि में है तो कन्या संतति, और चंद्रमा अगर विषम राशि में है तो पुत्र संतति होगी। बात समझ रहे हैं आप? अब इसको यहाँ प्राणपद से ही निकाल लेते हैं कि वो कौन सा टाइम होगा जहाँ पे पुत्र संतति की प्राप्ति व्यक्ति को हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिनके कन्या संतति है, पुत्र संतति नहीं है, उनके लिए ज्योतिष में गणना बहुत महत्वपूर्ण है। अब विषय पर चलते हैं, ये चूंकि थोड़ा विषयांतर हो गए थे, विषय पर चलते हैं। तो ये 12 सेकंड आप समझ गए ना, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। प्रत्येक कुंडली को देखने से पहले उस कुंडली का शोधन ही किया जाता है। हम बिना मतलब मेहनत क्यों करें? जब हमारा टाइम ही गलत है तो हमारी पूरी गणना गलत हो जाएगी। हम क्यों उसमें ले करके उसका बैठ के प्रिडिक्शन करें? उस प्रिडिक्शन का कोई अर्थ है क्या? जब समय गणना का आधार ही खराब है आपका, तो उस प्रेडिक्शन का क्या मतलब है? वो तो रद्दी पेपर है, वो किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत ही करते हैं प्राणपद शोधन करके। और भी तरीके हैं लग्न शोधित करने के, और भी बहुत सारे तरीके हैं। ज्योतिष के हिसाब से बच्चा किस समय जन्म लेगा ये निश्चित होता है, तो वो हम आगे बताएंगे आपको। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कॉस्मिक कांस्टेंट, ठीक है, ब्रह्मांडीय स्थिरांक। तो अभी आपको समझा रहे थे ब्रह्मांडीय स्थिरांक के बारे में, 12 सेकंड तक हम लेकर के गए 6 मिनट से, ठीक है। ये कॉस्मिक कांस्टेंट है, ये ब्रह्मांडीय स्थिरांक है। और उसके बाद में फिर हम एक उदाहरण कुंडली लेते हैं कि जिसमें हम प्राणपद शोधन करने का आपको तरीका बताएंगे, जिससे आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ सको। तो गणना का आधार सबसे पहले सूर्य लेंगे, ठीक है। बच्चे का जन्म हुआ तो सूर्य कहाँ था? सूर्य जो है मिथुन राशि में था, कालपुरुष कुंडली है ना, मेष लग्न की कुंडली, सूर्य यहाँ पर था, ठीक है। अब सूर्य चेक करेंगे तो कालपुरुष से ही चेक करेंगे, ये आप जान लीजिए, ठीक है। तो अब ये आ गया कहाँ? मिथुन में आ गया। तो ये कितना चला? कालपुरुष से 30 डिग्री ये चला, और 30 डिग्री ये चला, और 20 डिग्री ये चला। तो टोटल कितना चला? 80 डिग्री आगे आ गया, ठीक है। बात समझ गए इस चीज को? अब ईस्ट काल जितना हो, जैसे यहाँ पर 20-25 पला है, ईस्ट काल का मतलब होता है सूर्योदय से बच्चे के जन्म लेने तक का जो समय है टाइम है सूर्योदय से, तो ईस्ट काल निकालेंगे। अब ईस्ट काल 20-25 पला है तो इसको पला में बदल लेंगे, ठीक है। तो एक घटी में 60 पला होता है, तो 20 से गुणा करेंगे और 25 पला इसमें जोड़ देंगे तो 1225 आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि एक राशि में 15 पला यानी 30 डिग्री पार करने में 15 पला का टाइम लगता है, यानी 6 मिनट का समय लगता है, मिनट में अगर उसे बदलोगे
तो इसलिए 15 से, चूंकि पला है इसलिए पला से ही इसे भाग करेंगे तो 81.6 आया। ठीक है, भागफल। अब जो है यहां पर चूंकि राशियां 12 होती हैं तो 12 से भाग दे देंगे इसे। ठीक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जब बहुत कई बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब 12 से भाग दे दिया तो 9.6 शेष आया। ये शेष को ग्रहण करेंगे यहां पर। ठीक है, यहां पे शेष को ग्रहण करेंगे तो 9.6 का मतलब होता है 9 राशि और 20 डिग्री। 9.6 का अर्थ यही होता है। ठीक है, ये बात आप समझ लो। जब आप निकालोगे 9 राशि हो गया 0.6, यानी 30 डिग्री का 0.6 वो 20 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 30 डिग्री का 0.5 हो गया 15 डिग्री, इस हिसाब से 20 डिग्री हो गया। अब जो है आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, अब ये 9 राशि 20 डिग्री, अब इसको जो है जब हम देखते हैं तो 9 त्रिक 27, एक राशि चूंकि 30 डिग्री की होती है इसलिए 270 डिग्री ये हो गया, 20 डिग्री हो गया, 290 डिग्री हो गया। अब 290 डिग्री, चूंकि सूर्य जो है मिथुन एक द्वि स्वभाव राशि है, तो जब द्वि स्वभाव राशि में सूर्य होगा तो 4 राशि आगे गिनेंगे, यानी 120 डिग्री उसमें जोड़ देंगे। ये फार्मूला है, इस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा। जब द्वि स्वभाव राशि में सूर्य होगा, हम आगे भी समझाएंगे, जब उदाहरण लेंगे जो है चर और स्थिर का, तब चर और स्थिर समझाएंगे। अभी द्वि स्वभाव समझ लो, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा, नहीं जान पाओगे। तो 120 डिग्री जोड़ दिया तो क्या हुआ, 410 डिग्री हो गया। अब चूंकि पूरा जो जोड़ीक है 30 डिग्री का ये होता है, ये पूरा क्या है, ये एक गोला है। आप इसे चपटा देख रहे हो ना, ये एक गोला है। चपटा आपको समझने के लिए बनाया जाता है। तो पूरे गोले में 360 डिग्री, तभी तो 12 राशियां हैं और 12 तिया 36, एक राशि में 30 डिग्री है, तो ये गोला है। तो ये 360 डिग्री का पूरा ब्रह्मांड है। अब जो है इसको 410 में से घटा लिया। ठीक है, क्योंकि हमारी गणना 410 आई थी, अब पूरा 360 ही होता है, तो एक चक्कर तो हो गया ना। अब दूसरे चक्कर में कितना आगे बढ़ा है, ठीक है, तो ये 50 डिग्री आगे बढ़ा है। अब 50 डिग्री ये आगे बढ़ा है। अब सूर्य कितना आगे गया था, 80 डिग्री, तो 50 और 80 को टोटल कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। बात समझ गए, सूर्य जितना आगे गया था उसको जोड़ लेते हैं। अब ये टोटल आ गया 130 डिग्री। अब 130 डिग्री का मतलब क्या हुआ, अब इसको अगर 12 से भाग देंगे, 12 राशियां होती है तो 4 राशि आ जाएगी। सॉरी, 30 से भाग देंगे, 30 से, एक राशि में 30 डिग्री होता है और ये डिग्री है। ठीक है, इसलिए इसे जो है 30 डिग्री से भाग देंगे तो 30, 3 चौको 12, 120 हो गया, तो 4 ये आ गया और 10 बच गया, 10 डिग्री बच गया। यानी 4 राशि 10 डिग्री का मतलब हुआ कि 4 राशि को पार कर गया और 5वीं राशि में 10 डिग्री अंदर गया। कौन, प्राण पद। तो 4 राशि को जब पार करके आगे जाएंगे तो 4 नंबर राशि क्या है, कर्क है, तो आगे क्या होगा, सिंह राशि होगी। तो इसका मतलब यह होगा कि सिंह राशि में 10 डिग्री पर प्राण पद था उस समय जब बच्चे का जन्म हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये कहाँ है, सिंह राशि यहाँ पर है, यहाँ ये प्राण पद लग्न आ गया, देख लो, और ये लग्न से त्रिकोण में है, ये ट्रायंगल है ना, या यहाँ होता या यहाँ होता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टाइम शुद्ध है, ये समय शुद्ध है। अब हम अगर इस कुंडली का प्रेडिक्शन करेंगे तो प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं होगी। इस तरीके से अगला कार्यक्रम हम गोलिक और मांडी लेकर के आएंगे, जिससे आप समझ सको कि बच्चा जन्म लेते ही बीमार क्यों हो जाता है, या कोई कैजुअलिटी कैसे होती है। गोलिक और मांडी विष है, जब उसका संबंध प्राणपद से बनता है तो ऐसी समस्या
आ जाती है। तो वो चीज़ें हम आपको समझाएंगे, गणना भी बताएंगे, ताकि कभी आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या ना आए और समाज में आप इस चीज़ को बताओ, अच्छा मुहूर्त, अच्छा समय आप निकाल सको। जय सीताराम।